देखो क्या होता है। ये मैंने पहले भी बताया, कंसिस्टेंसी वर्ड के ऊपर पहले भी बताया। कंसिस्टेंसी समझते हो क्या? जतिन तुम बताओ, कंसिस्टेंसी समझते हो ये वर्ड? सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर किसी काम को लगातार करते रहना। हाँ, लगातार का मतलब हर रोज कोई काम आदत बना लेना, किसी काम को आदत बना लेना, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब नॉर्मली जो लोग आ, आगे नहीं बढ़ पाते, वो फंस जाते हैं इंटेंसिटी और मोटिवेशन में। उन्हें लगता है कि काम हमें करना है रोज, तो मोटिवेट होना चाहिए। हम जब काम स्टार्ट करें तो हमें अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, या काम एक दिन में काफी ज्यादा हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मोटिवेशन और इंटेंसिटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप है। मैंने जैसे जतिन तुम्हें तो 2 दिन में काफी कुछ बता दिया है। जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे माइंड के ही कई सारे ट्रैप होते हैं। तो ये ट्रैप इंटेंसिटी, दिमाग कहता है कि हमें बहुत ज्यादा काम करना है एक दिन में, काम दिखना चाहिए एक दिन में, जो कभी दिख नहीं सकता। काम दिखाई देता है लंबे समय में, लॉन्ग टाइम में। जब तुम रोज पढ़ाई की आदत डाल लोगे तो धीरे धीरे, मंथ बाई मंथ, तुम्हें इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और असली इफेक्ट असली इफेक्ट जो दिखाई देगा वो तो ईयर के लास्ट में दिखाई देगा, असली तगड़ा वाला एकदम से। अच्छा, फिर दूसरा हमारा एक इच्छा रहती है कि हम काम स्टार्ट करें तो मोटिवेशन होना चाहिए हमें। हमारे पास मोटिवेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कुछ, जैसे तुम बातें करते हो तो बातें करने में अच्छा लगता है। जैसे तुम कुछ मोबाइल देखते हो तो मोबाइल देखने में अच्छा लगता है। गेम खेलते हो, गेम खेलने में अच्छा लगता है। लेकिन जो काम, जो वर्क हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जिनमें हमारी ग्रोथ होती है जीवन की, नॉर्मली हमें उन्हें शुरुआत में अच्छा नहीं लगता। हाँ, ग्रोथ होने लगेगी तो ग्रोथ से अच्छा लगेगा, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें जनरली पेन लेना पड़ता है। सुबह उठना थोड़ा पेनफुल हो सकता है, कभी नहीं उठते हो तो। लेकिन उठने की आदत पड़ गई, उसका फायदा दिखने लगा, तो फिर वहीं वो चीज मोटिवेट करने लगेगी। तो ग्रोथ मोटिवेट करती है। कई बार जब हम अपना व्यवहार बदलते हैं, बिहेवियर बदलते हैं, तो वो डीमोटिवेटिंग लगता है। अब हम क्या सोचते हैं कि नहीं, शुरू से ही हमें मोटिवेशन फील होना चाहिए, शुरू से ही हमें एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी फील होना चाहिए। जब तुम अपनी आदत को चेंज कर रहे हो तो बॉडी को लगता है हमको चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करना इटसेल्फ अपने आप में क्या है, अनकंफर्टेबल है। और अनकंफर्टेबल चीज में बॉडी को, माइंड को कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो हम क्या सोचते हैं, इंटेंसिटी मतलब एक बार में ही ज्यादा काम कर ले। और दूसरा, हम सोचते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम शुरू होना चाहिए, जो कि होता नहीं। ऐसा रूल है। और हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और काम 2-4 दिन तो करते हैं, कई बार विल पावर से, इच्छा से। कई बार ज्यादा किसी ने कुछ बता दिया तो ज्यादा मोटिवेट हो गए, काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते लंबे समय तक। और जब कंटिन्यू नहीं कर पाते तो फिर वो रिजल्ट जो आने चाहिए थे पॉजिटिव, वो आने लगते हैं नेगेटिव। दरअसल कंसिस्टेंसी का ऐसा गेम है, अगर तुम अच्छी आदतों को, ये लिखा है ना, कंपाउंड इफेक्ट हो जाता है दरअसल। जो रोज काम करते हो, रोज कोई हैबिट अपनाते हो, तो भले ही वो छोटी छोटी चॉइसेस हैं पर डे वाली, लेकिन लंबे समय में उनका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, बहुत छोटी छोटी चॉइसेस, छोटी छोटी हैबिट बनानी है, छोटे छोटे वर्क करने, लेकिन रोज करने, कंसिस्टेंट रहना है। लंबे समय में उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। ये है जादू, यही है। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो। फॉर्मूला क्या? दरअसल हम जानते ही हैं, अफर्मेशन। तो एक अफर्मेशन याद रखो, आई स्टे कंसिस्टेंट नो मैटर हाउ आई फील। तो आज से इस अफर्मेशन को भी अपनी लाइफ में जोड़ लो। क्या? आई स्टे कंसिस्टेंट नो मैटर हाउ आई फील। कैसा फील कर रहा हूं, कैसा फील करता हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इससे पड़ेगा कि मैं रोज
कंटिन्यू रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखो, क्या? कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी प्लस मोटिवेशन। और हम इंटेंसिटी के कभी शिकार ना बने। इंटेंसिटी वही, एक दिन में बहुत ज्यादा काम करने की ना सोचें, और ऐसा ना सोचें कि जब हम कोई चेंज कर रहे हैं तो मोटिवेट फील होगा। नहीं, ब्रेन हमें तब मोटिवेट फील नहीं करवाता, बल्कि और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग फील करवा देता है। तो आज से एक नया अफर्मेशन तुम्हारे उसमें जुड़ गया, अफर्मेशंस में। ठीक है। दूसरा क्या है? जैसे ये इस टाइप का है, अगर ग्राफिकल मैनर में देखोगे तो तुमने शुरू किया, यहाँ क्या रिजल्ट आया? कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा। देखो काफी दिनों तक कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता। और ये 20 दिन, 25 दिन, कई बार तो 2-2 महीने तक ऐसा हो सकता है आपको कुछ रिजल्ट खास दिखाई नहीं दे रहा। फिर रिजल्ट धीरे धीरे थोड़ा महसूस होने लगता है। और असली रिजल्ट तो दरअसल बाद के समय में दिखाई देता है। तो हम ये चीज हमेशा याद रखें कि रिजल्ट हमें शुरू में कई बार नहीं दिखता, लेकिन हमें क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है। और ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो तुम्हें आगे इनको कंटिन्यू करना है, अपने अफर्मेशन वाली कॉपी में इसको लिख लेना है। क्या अफर्मेशन है देख लेते हैं एक बार। तो आई इट इज माई जर्नी। बेसिकली जो भी कर रहे हो ये तुम्हारी जर्नी है, मेरी जर्नी है। मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ठीक है। तो आई ऑनर माई जर्नी ऑफ ग्रोथ। मैं, मेरी ग्रोथ की जर्नी है ये। मैं किसी से कंपेयर ना करूं। बेसिकली आई ओनली कंपेयर माई सेल्फ टू माई पास्ट सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस एवरी डे। जनरली हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप है, हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कई बार दूसरे लोगों से। हमें कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। इंस्पायर हो सकते हो तुम किसी से। मान लो किसी में कोई स्टूडेंट है जिसके 99-100% मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, पढ़ाई की। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो जिसके 99 आ रहे हैं उससे तुम ये हो सकते हो कि चलो काश मैं भी किसी दिन लेके आऊंगा। लेकिन कभी अपने आप की उससे तुलना मत करो। आप ये मत सोचो कि मैं इसके बराबर, है ना, मैं तो इसके मुकाबले बहुत छोटा हूँ, मैं इससे कम हूँ, ये तो बहुत पढ़ता है, ये पता नहीं क्या क्या करता है। तो जब ऐसा कंपैरिजन करोगे तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। उससे इंस्पायर हो सकते हो कि वो ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ, इस टाइप से कर सकते हो। इससे ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना किसी से। ठीक है। हाँ, कंपेयर किससे करना है? खुद से करना है, खुद के पास्ट से। जैसे मान लो खुद के पास्ट से कंपैरिजन करना है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि 10 दिन पहले सोचो तुम, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, है ना, जतिन जतिन की बात करें अगर, कि तुम 15 दिन पहले हर रोज 5 बजे उठते थे क्या? नहीं उठते थे। आज उठ रहे हो क्या? 3-4 दिन से, 2-3 दिन से उठ रहे हैं। तो कुछ किया कि नहीं? कुछ प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं जीवन में? यस, हो रही है। तो ये मेरी जर्नी है ग्रोथ की। मैं किसी और से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अपने पास्ट के सेल्फ से कंपेयर करूंगा। और जो भी मेरी प्रोग्रेस हो रही है एवरी डे, थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी, उसे सेलिब्रेट करूंगा। अब तुमने ये भी सोच लिया कि 5 बजे तो उठ रहा हूं, लेकिन जादू तो हो ही नहीं रहा, वो ग्रोथ तो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है उससे तुम्हें सेलिब्रेट करना है, उससे खुश होना है कि देखो मैं 3 दिन में कितना बदला हूं, थोड़ा तो बदला हूं, उससे खुश होना है। आगे क्या है? माई पेस इज परफेक्ट फॉर मी। पेस का मतलब होता है स्पीड। तो मेरी जो भी स्पीड है वो मेरे लिए परफेक्ट है भाई। जो भी स्पीड है वो मेरे लिए परफेक्ट है। मैं किसी और की स्पीड से नहीं दौड़ सकता जीवन में, है ना। कई बार क्या है ना, किसी में प्रोग्रेस फास्ट दिख जाती है, तो फिर से अगर तुमने कंपेयर कर लिया कि देखो उसमें तो बड़ा चेंज आ गया, मेरे में तो चेंज ही नहीं आ रहा इतनी जल्दी। नहीं, तुम्हारी जो स्पीड है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और तुम्हारे बस में यही है कि तुम अपनी स्पीड से जा सकते हो। कोई भी इंसान दुनिया में अपनी स्पीड से जाएगा तो भी वो लंबे समय में जीत जाएगा। इसीलिए वो कछुए की कहानी और खरगोश की कहानी शायद तुमने सुनी होगी। कछुआ खरगोश की कहानी रियल में तुम्हें इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए किसकी? कंसिस्टेंसी की। कि कछुआ अगर लगातार चलता रहेगा और खरगोश बीच में रुक जाएगा ना, तो खरगोश हार जाएगा और कछुआ जीत जाएगा। कभी ना कभी तुमने कहानी पढ़ी होगी। ठीक है। अच्छा, तो वो क्या सिखाने के लिए? कंसिस्टेंसी का महत्व समझाने के लिए ही है।
माई पेस इज परफेक्ट फॉर मी एंड आई ट्रस्ट दैट आई एम मूविंग टुवर्ड माई बेस्ट सेल्फ। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा जो फ्यूचर सेल्फ है, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, वहां मैं बढ़ भी रहा हूँ और आगे पहुंचूंगा भी। है ना? तो ये तुम्हारे नए अफर्मेशन है जो तुम अपनी नोटबुक में ऐड कर लोगे। ठीक है? आगे वही है कि आई सेलिब्रेट माई स्मॉल विंस, प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल, still progress. I am on the path where I am exactly need to be with my pace and with my speed. ठीक है? तो मैं जहां पहुंचना चाहता हूं उस रास्ते पर चल दिया हूं, अपनी स्पीड से चल रहा हूं, अपने पेस से चल रहा हूं। और मुझे ये सारी चीजें पसंद है, फॉर्मूला मुझे पता है, अफर्मेशन पता है। तो ये आज की है कहानी तुम्हें नई चीज समझाने की। तो सर। ये, हाँ बोलो। समझ आ गया होगा शायद। एक बार बता दो अरे समझ आया कि नहीं। चैट बॉक्स में डाल दो यस समझ आ गया तो यस लिख दो। सर, इंटेंसिटी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? हम जनरली, जैसे मान लो तुमने पढ़ाई शुरू करी कल से, तुम्हारा क्वेश्चन भी यही था कल। अब मान लो तुम 1 घंटे पढ़ते हो, 24 घंटे में 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर दो, 1 आवर। जैसे ही तुम प्लान बनाते हो, गोल बनाते हो स्टडी करने का, तो सीधा तुम 1 घंटे से 5 घंटे बना लेते हो कि कल मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। ठीक है? तो ये इंटेंसिटी है। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि तुमने बहुत बड़ा चढ़ा के कोई काम सोच लिया कि आज मैं, तुम कर रहे थे 1 घंटा, तुम्हारी क्षमता 1 घंटे, और तुम डायरेक्ट 5 घंटे करना चाहते हो। तो होगा क्या? होगा ये, हो सकता है कल तुम 5 घंटे भी पढ़ लो, हो सकता है। लेकिन बॉडी को, बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस पार्ट में क्या होगा? अनकंफर्टेबल फील होगा। अब अनकंफर्टेबल फील होगा तो बॉडी तुम्हें अगले दिन 5 घंटे काम नहीं करने देगी, माइंड तुम्हें अगले दिन 5 घंटे काम नहीं करने देगा। तो वो ब्रेक हो जाएगा बेसिकली, आदत नहीं बन पाएगी। तो कोई इंसान 1 घंटे से डायरेक्ट 5 घंटे पर शिफ्ट करना चाहता है तो जीवन में कभी आदत नहीं बना सकता, और आदत नहीं बना सकता तो उसके रिजल्ट भी नहीं आ सकते। एक दिन कुछ कर लिया उससे क्या होगा? तुमने मान लो एक दिन फास्ट कर लिया तो उससे हेल्थ थोड़ी ना बन जाएगी। एक दिन तुम दौड़ के आ गए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो हमारा, हमारी लाइफ में जो ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ में कुछ बदलाव होता है, वो तो आदतों की वजह से होता है। और हम सोचते हैं कुछ बड़ा चढ़ा हो जाए, अचानक से कुछ बड़ा हो जाए, और अचानक से बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये अचानक से बड़ा करने की कोशिश करने को ही हम इंटेंसिटी बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं? यस सर। हाँ। तो हर इंसान यही गलती कर बैठता है कि वो अचानक से कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, और अचानक से बड़ा करेगा तो कभी उसकी आदत बन नहीं सकती। समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है। यस तो सर। अब जो तुम्हारी आदत है पहले से, वो आदत है, ठीक है, उसको वो करो कि हाँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। अब 1 घंटे पढ़ता हूं तो उसके लिए तुम फ्रस्ट्रेट मत होते रहो कि 1 घंटे पढ़ता हूं। अब 1 घंटे से 5 घंटे, 6 घंटे में जो कन्वर्जन है, टाइम लगेगा। और तुम, टाइम लगेगा इसके लिए कंसिस्टेंट रहना है। हो सकता है कंसिस्टेंट रहने में कोई बहुत मोटिवेशन फील ना होता हो कि रोज सुबह जागते हो आजकल कई दिनों से, तो हो सकता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है। फील कैसा हो रहा है इससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए, इससे लेना देना होना चाहिए कि मैं रोज काम करूंगा ये वाला। ठीक है? अब तुमने प्लान बना लिया कि 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, नहीं हो पाए तो तुम बैड फील करोगे। तो बैड फील नहीं करना, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, और मैं धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे। तो यही धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होगी। इसी चीज को याद करने के लिए हमने यहाँ पर अफर्मेशन डाल दिया कि ये मेरी जर्नी है, मैं अपने पेस से, मैं अपनी स्पीड से करूंगा। और ना, है ना? और मेरी जो भी प्रोग्रेस है धीरे धीरे उसको सेलिब्रेट करूंगा। अचानक से मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, इंटेंसिटी की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है कंसिस्टेंसी की। क्लियर? यस सर। ओके। सर। यस। ठीक है। तो कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया 18 मिनट। एक बार एक काम कर लो, एक्सरसाइज तुम खुद से कर लेना बाद में। ठीक है? मेरे सामने तुम अफर्मेशन पढ़ लो, कॉपी निकाल के। मैं एक म्यूजिक बजा देता हूँ, सब लोग वीडियो ऑन करो, और 2 मिनट अफर्मेशन पढ़ाई वो कर लो, है ना? एकदम फीलिंग के साथ किया करो, अच्छे से। तेज तेज नहीं बोलना, अपने मन में ही बोलना है एक तरह से, है ना?
बस मुझे ये दिखता रहे कि तुम बोल रहे हो, और बाकी मेरे को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, बोलते हुए दिख जाओ बस। ठीक है। और अफर्मेशन वगैरह ना आता हो तो पूछ लेना मुझसे बाद में। चलो स्टार्ट कर दो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। अच्छा, सर आज आपने क्या पढ़ाया था? कौन किसने बोला? सर आयुष। आयुष, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आज आपने क्या पढ़ाया है? आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, वीडियो वो यूट्यूब पर डाल के, और लिंक शेयर कर दूंगा, सो देख लेना लोग, ठीक है। और अभी जो जतिन के साथ क्लास हुई थी 2 दिन पहले, वो कितने लोगों ने पूरी देख ली कंप्लीट? धनंजय, तुमने देखी क्या वो क्लास पूरी? नहीं ली है सर अभी से। अभी नहीं, पूरी देख लेना नो। समय निकाल के, है ना। और हाँ, ठीक है सर। कोई नहीं, 2-3 हिस्सों में देख सकते हो कि शुरू के 15 मिनट देख ली, फिर 15 मिनट देख ली, 15 मिनट, इस टाइप से। लेकिन कंप्लीट देखनी है, कंप्लीट इसलिए देखनी है क्योंकि उसमें काफी कुछ सिखाया गया है, ठीक है। और वो ठीक जरूरी है, तुम्हें जानना सीखना जरूरी है। और ठीक है सर। अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई अपना कुछ समझ नहीं आ रहा है अफर्मेशन के बारे में ज्यादा, अफर्मेशन जैसे उसमें अफर्मेशन के बारे में बताया गया है एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा डिटेल में, तो तुम देख लेना धीरे धीरे, ठीक है। और एक्सरसाइज अब कर लेना, इस क्लास के बाद एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे अभी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। आधा घंटे में रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही ठीक। स्टॉप करते हैं, ओके।